हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्टर.24। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी है हमारा 1982 के में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी है हमारा 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1971 में। ऑप्शन बी है हमारा 1976 में। ऑप्शन सी है 1979 में। ऑप्शन डी 1981 में। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा, 1976 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश यात्रा को संरक्षण करता है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा है जो देश के शासन के लिए आधारभूत? ऑप्शन ए मूल अधिकार। ऑप्शन बी है हमारा मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी है हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो कौन है जो देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा एक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार। ऑप्शन बी है काम का अधिकार। ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी हमारा मकान का अधिकार। तो कौन सा है जो मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, शिक्षा का अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ऑप्शन बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नहीं हो। ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। ऑप्शन डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 माह के लिए। ऑप्शन बी है हमारा 3 माह के लिए। ऑप्शन सी है 6 माह के लिए। ऑप्शन डी है 9 माह के लिए। तो कितने माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन वी हमारा करेक्ट होगा, 3 माह के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन सी है संविधान की 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो हमारा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजकीय नीति निर्देशक तत्वों में। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसी चीज है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए है वी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी है के एम मुंशी ने। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन डी है के टी शाह ने। तो किसने कहा था? के टी शाह ने। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नांकित
में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? तो कौन है जो इसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन बी हमारा प्राणदेही स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ऑप्शन डी है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है हमारा? कौन सा? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन बी है सी है हमारा गांधीवाद प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत? आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का। ऑप्शन सी हमारा अनुच्छेद 43 का। ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। तो कौन सा है संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के से संबंधित है? अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो कौन है जो 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ऑप्शन बी हमारा सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी। ऑप्शन सी है समान आचार संहिता। ऑप्शन डी उद्योग और प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन सा है जो सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? समान आचार संहिता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो कहाँ भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो कहाँ पाया जाता है भारत की कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों में, संविधान की प्रस्तावना व मौलिक अधिकार दोनों में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। तो इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी पंचायती राज के सिद्धांत। ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा, मौलिक कर्तव्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का उपबंध शामिल है। तो कौन से अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन बी हमारा अनुच्छेद 48 ए में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए में। ऑप्शन डी अनुच्छेद 56 में। तो कौन से अनुच्छेद में शामिल है प्राकृतिक पर्यावरण एवं सुधार का संरक्षण करना? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? वी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 48 ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस संरक्षण का भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है? तो निम्न में से किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत।
ऑप्शन बी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्याय निश्चित करता है। तो कौन सा हमारा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।